अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सुबह सुबह का वक्त है। नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैं चिया सीड का पानी जो है वो पी लेती हूँ। काफ़ी अरसे से मेरे मैदे में प्रॉब्लम चल रही थी। माशाल्लाह जब से मैंने चिया सीड लेने शुरू किए मेरा ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गया है। रात को मैं इसे भिगो देती हूँ, सुबह नाश्ते से पहले मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ। मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता करना पसंद नहीं करती जी। तो चिया सीड जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता अपने लिए बना रहे हैं और डबल रोटी के स्लाइसेस पे ये एग्स का मिक्सचर जो है वो लगा के जस्ट एक कप चाय के साथ में ले लूँगी, क्योंकि आज जो है काफ़ी मसरूफ़ दिन मेरा गुज़रने वाला है। मुझे ग्रॉसरी के लिए भी जाना है, फिर उसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करना है और साथ साथ फिर किचन की सफाई करनी है, क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब सर्दी स्टार्ट हो तो मैं अपना काम शुरू कर दूँ, यानी किचन की सफाई सुथराई, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ों को देखना, कैबिनेट्स को साफ़ करना, साथ साथ पूरे घर को साफ़ करना, फिर कंबल बिस्तर वगैरह निकालना, धूप में डालना, जिनको धोना हो उनको धोना, सुखाना, गालीचे, कारपेट्स जो रग्स वगैरह हैं उनको धोना और ये सब दोबारा से पूरे घर को रीऑर्गेनाइज्ड करना, ये सब जो है सर्दियों के स्टार्ट से ही मेरी रूटीन में शामिल हो जाता है। आप भी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, खुसूसन उन ख़वातीन की जो ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ये देखिए छोटा सा ग्रीन कॉर्नर। तो मैं करने जा रही हूँ अपना नाश्ता। आप लोग भी जल्दी से अपना नाश्ता साथ साथ करें और मेरी वीडियो को भी इंजॉय करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ग्रॉसरी शॉपिंग में आपसे शेयर नहीं कर रही, सिर्फ जो है वो किचन में ऑर्गेनाइज़ करना आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें हम बड़े आइटम जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ये आप देख सकते हैं अभी जो पहले का इसमें सामान है वो हम निकाल देंगे। और जनाब आज ही हमारी गैस जो है वो काट दी गई, वो नेबर से ली गई थी। वहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ रेंट पे शिफ्ट हो गए तो हमसे उन्होंने गैस वापस ले ली और अभी पाकिस्तान में गैस लगाने पे फ़िलहाल तो पाबंदी चल रही है। दुआ कीजिए कि जल्दी से हमारे घर की गैस लग जाए ताकि हमें सहूलत हो। और इस बड़े कंटेनर को हम खाली कर रहे हैं। शुगर इसमें थी, वो किसी छोटे कंटेनर में डाली है और इसको हम मसाले वगैरह और ये स्पाइसेस और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करेंगे। और पहले सारी चीज़ों को हम अलग अलग कर देंगे ताकि हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में आसानी हो। बड़े आइटम हम इस बड़े कंटेनर में रखेंगे और इस तरह से आसानी होती है, जगह की भी सेविंग हो जाती है और चीज़ें भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, रखना आपके लिए आसान होता है। ये मेरा रेंटेड हाउस है और इसके ओनर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जो हैं वो सेटल हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किसी और के थ्रू उन्होंने करवाया था, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें फ़ॉल्ट हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां की गई हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका सीवरेज सिस्टम इस तरीके से रखा गया है कि सारी दीवारों पे सीपेज आती है और हमें बहुत मुश्किल होती है। पिछले दिनों ही एक वीडियो मैंने शेयर की है जिसमें मैंने दिखाया है कि सारा घर सीपेज से भरा हुआ है और दोबारा से हमें बार बार कलर करवाना पड़ता है। और इसके अलावा किचन में बहुत सी ऐसी मिस्टेक हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि खुदारा जब भी आप इतना पैसा खर्च करके अपना घर बनाएं तो उसकी कंस्ट्रक्शन करते हुए आप ख़ुद हर चीज़ को देखें, अपनी निगरानी में अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाएं उसकी, और हर एक चीज़ को सोच समझ कर बनवाइए। ख़ुसूसी तौर पर किचन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह है और ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुज़रता है। तो किचन को तो बहुत सोच समझ के जो है उसकी
कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए और उसको ऐसा डिज़ाइन देना चाहिए कि सारा दिन जब ख़वातीन इसमें काम करती हैं तो हर तरह की सहूलत उनको हो इसमें। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे किचन में कई ऐसी मिस्टेक्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपसे साथ साथ घर की कंस्ट्रक्शन, किचन किस तरह का होना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, ये बातचीत भी चलती रहेगी। और साथ साथ किचन की ऑर्गेनाइजेशन और ग्रॉसरी को रखना और किचन को सेट करना, उसकी क्लीनिंग, ये सब भी चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि जस्ट छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स से हम अपने किचन को किस कदर नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। और कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये मेरी बेटी की चीज़ें हैं जो वो अलग से हर मंथ की ग्रॉसरी में अपने लिए लेती है और छुपा के अपने रूम में ले जाती है। अच्छा जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ट्रे है, स्पून रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र है, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया और फटाफट अपनी सारी स्पून्स इसके अंदर रखना शुरू कर दी और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया। आप देखें, और जब इसको हम उठा के किसी भी जगह पर रखेंगे तो एक तो स्पेस सेविंग टिप भी हो गई, और दूसरा जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हम बहुत इजीली इसको कैबिनेट से निकाल के कोई भी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं जी। तो इस किचन में सबसे पहली मिस्टेक जो इसको बनाने में की गई, ये देखें, काउंटर टॉप के नीचे वाले जो कैबिनेट हैं उनके अंदर ना तो टाइल लगाए गए हैं ना दीवारों पे, जिससे बिल्कुल सफाई नहीं रहती। मेरे बर्तन भी जब हम निकालते हैं तो खींचने से ख़राब हो जाते हैं और देखने में भी कितना बुरा लग रहा है। तो जब भी अपना घर बनवाएं बहुत सोच समझ कर बनवाइए। स्पेशली किचन को तो इस तरह बनाएं कि काम करने में बहुत आसानी हो और अच्छा भी लगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लगे। और दूसरी इसकी मिस्टेक जो है इसको बनाने में किचन को, कि जो बर्नर के नीचे के जो ड्रावर हैं उनके नीचे कुछ ऐसी चीज़ फिक्स नहीं की हुई, जिसकी वजह से रेत मिट्टी हर वक्त इन ड्रावर में गिरती रहती है और ये गंदे रहते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो चूल्हे के नीचे उसमें तो मैं कुछ रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि हर वक्त रेत गिरती रहती है ऊपर से, जिसकी वजह से बहुत गंदा रहता है। और तीसरी मिस्टेक जो किचन बनाते हुए हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो ये है कि किचन के कैबिनेट्स के जो डोर हैं उनको बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। कोई डिज़ाइनिंग कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन और सिंपल हो कि जिन्हें साफ़ करना आसान हो। अब मेरे किचन के ड्रावर जो हैं वो उनके डोर इस तरह के हैं कि ये देखें आप, लाइनें और कुछ अजीब से, उनको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किचन बनाने के हवाले से कुछ टिप्स हमने शेयर की कि किचन को इस तरीके का होना चाहिए कि वहाँ ख़वातीन के लिए काम करना आसान हो, वो खूबसूरत भी दिखे और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो। स्पेशली जो काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट्स हैं उनमें टाइल ज़रूर लगवाने चाहिए, उससे सफाई रहती है। साथ साथ हमने अपने फ्रिज को भी नीट और क्लीन कर लिया है, और महीने में 2 बार तो ज़रूर इसकी डीप क्लीनिंग फ्रिज की होनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल इसमें नहीं रखनी चाहिए, वैसे भी उनको फंगस लग जाता है और ऐसी चीज़ें खाने से पेट ख़राब हो जाता है, पेट की कई बीमारियां हमें लग सकती हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा जितना फूड है उसको किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएगा, और वही चीज़ें रखें जो आप अपनी रूटीन में रोज़ यूज़ करते हैं। आज का दिन जो है वो काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ मेरी कोशिश होती है मैं पूरे किचन को नीट और क्लीन करूँ और हर काम करूँ, ताकि कम से कम भी 1 मंथ तक तो मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो इस दौरान काफ़ी सारे बर्तन भी जमा हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे कैबिनेट से हम निकालते हैं, तो साथ साथ उनकी वॉशिंग का काम भी शुरू कर दिया, ताकि उनको भी साफ़ सुथरा करके और फिर दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, रखा जाए अपनी अपनी जगहों पे। तो जी, ये तो थी कुछ टिप और ट्रिक्स किचन के हवाले से, किचन की क्लीनिंग, सफाई, ग्रॉसरी की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, मज़े की बात है कि मैं सर्फ़ और डिटर्जेंट जितने वॉशिंग के हैं वो कहाँ रखती हूँ। मैं उनको किचन में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि जिस कैबिनेट में भी मैं रखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ों से भी इनकी जो है वो स्मेल आ रही है, इसलिए मैं इनको किचन में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी बात ये है
कि कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो बच्चों के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए मैं उनको वहाँ नहीं रखती। मैं अपने कंसोल के ड्रावर में या फिर ड्रेसिंग के ड्रावर को खाली करके उसमें कोई शीट वगैरह बिछा के वहाँ रखना इनको पसंद करती हूँ। और ये देखें, मैं अभी आपको इसको सेट करके बताती हूँ। और वॉशिंग के छोटे आइटम किस तरह रखने, एक DIY भी आपको करके बताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये DIY अच्छा लगेगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी आपको देखने को मिलती रहें। और ये देखिए जी, ये एक DIY, ये शूज़ का एक डब्बा था जिसका मैंने छोटे छोटे आइटम रखने के लिए DIY करके आपको दिखाया है। आप भी इसी तरह की घर में एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ पड़ी हो उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अभी कंसोल के ड्रावर में मैं इसको सेट कर दूंगी और यहाँ इसको रखना और फिर इससे चीज़ें निकालना और लेना बहुत इजी हो जाएगा। साथ में हम कुछ और आइटम भी इसके साथ इजीली रख सकते हैं। और बिल्कुल किचन से अलग इन चीज़ों को रखने से हमें ये बेनिफिट है कि इनकी स्मेल जो है वो किचन की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में नहीं जाती, क्योंकि हमने बिल्कुल इनको अलग से बाहर के कंसोल में रख दिया है। आज का पूरा दिन मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा और पता भी नहीं चला कि रात के खाने का टाइम हो गया। तो खाने की प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी थी और मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा कड़ी। बड़े मज़े की होती है, स्पेशली वाइट चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं पूरी रेसिपी तो आपसे शेयर नहीं कर सकती, सिर्फ आज की रूटीन आपसे शेयर करना मेरा मकसद है कि ख़वातीन का पूरा दिन किस कदर बिज़ी गुज़रता है। इसके बावजूद वो बड़े अच्छे तरीके से अपने घरों को संभालती हैं, चाहे वो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या जॉब करने वाली। तो थोड़ी बहुत अगर मर्द हजरात उनकी तारीफ़ कर देंगे तो वो खुश होंगी और पहले से भी ज़्यादा अच्छा घर संभाल के दिखाएंगी। और ये देखिए, साथ साथ हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो रही है और पकोड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे क्योंकि काम कर कर के बड़े ज़ोरों की भूख भी लग रही है। इस तरफ साथ में चावल भी बॉयल हो रहे हैं और आज का खाना बड़ा ज़बरदस्त है। इसको देखते हुए, बनाते हुए मज़ीद भूख जो है वो बढ़ गई है और मज़े वाले क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इस कड़ी में ऐड कर लेते हैं। आप लोग इस दौरान कहीं मत जाइएगा, बस मैं जल्दी से अपने बैकयार्ड गार्डन में जाके कड़ी पत्ता लेके आ रही हूँ। और वो किस लिए? इसलिए कि उसका बघार मुझे कड़ी को देना है। और बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास ये ग्रीन सा प्लांट है। ये देखिए, जल्दी से कड़ी पत्ता लेते हैं और वापस आते हैं अपने किचन की तरफ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। खाना खाने के बाद किचन की सफाई और बर्तनों का काम सारा जो है वो करना है। इस तरफ से काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है और यहाँ पे बर्तन धो के एक टॉवल बिछा के मैंने उस पर रख दिए हैं। और मेरे साथ जो बच्ची होती है वो इस वक्त फ़र्श धो के उसको वाइपर लगा रही है ताकि नीट और क्लीन करके हम लोग सो जाएं रात को और किचन साफ़ सुथरा रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि बर्तन धोने के बाद हमेशा मैं एक टॉवल बिछा देती हूँ और उस पे सारे बर्तनों को मैं रख देती हूँ। तो इस तरह जब सुबह हम उठते हैं तो बर्तन बिल्कुल खुश्क हो चुके होते हैं और नीचे जगह भी गंदी नहीं होती। तो ये भी एक ज़बरदस्त सी टिप आपके लिए, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मियोनास्वेर।